हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में जो है प्लांट किंगडम को पढ़ा था। सो आज हम लोग जो है एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। सो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का चैप्टर है एनिमल किंगडम। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि देखा जाए कि प्लांट्स जो थे वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। ठीक है, जिस तरह से एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से देखा जाए एनिमल्स के केस में, सो एनिमल्स भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज है सो हम लोग जान लेते हैं। सो एनिमल्स को जो है लगभग 11 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कितनी? 11 कैटेगरीज में जो है उनको बांटा गया है। और इन 11 कैटेगरीज को हम लोग क्या कहते हैं? फाइला कहते हैं। सिंगुलर में हम लोग इसको क्या कहते हैं? फाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं किंगडम एनिमलिया, और यू कैन से ऑल्सो एनिमल किंगडम हैव बीन डिवाइडेड इनटू 11 कैटेगरीज एंड दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड फाइला। ओके, सो इस तरह से हम लोगों को ये पता चल चुका है कि एनिमल्स को जो है कुल 11 कैटेगरीज में बांटा गया है। मीन्स एनिमल्स की जो है टोटल 11 कैटेगरीज बताई गई है। सो एनिमल्स की जो है लगभग 11 कैटेगरीज बताई गई है। और इस तरह से जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हम लोग देख लेते हैं। कैटेगरीज, इनका जो कैटेगरीज है उसको साइंटिफिक टर्म जो टेक्सॉन है वो कौन सा है? फाइलम। ठीक है, तो जिस तरह से आपने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था, किंगडम्स किस में ब्रेक होते हैं? किंगडम्स जो होते हैं वो किस रैंक में ब्रेक होते हैं? वो डिवीजन। प्लांट के केस में डिवीजन में ब्रेक होते हैं और एनिमल के केस में किस में ब्रेक होते हैं? फाइलम में। तो इस तरह से जो आपका एनिमल किंगडम है वो किस में ब्रेक होगा? वो आपका जो है फाइलम में ब्रेक होगा। सो इस तरह से इनकी जो कैटेगरीज का नाम क्या है? फाइलम है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनका पहला कैटेगरी या पहला फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनका जो दूसरा फाइलम है वो कौन सा है? सिलेंट्रेटा, और उसका करंट नाम आया हुआ है निडेरिया। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं थर्ड फाइलम टीनोफोरा, फोर्थ फाइलम या कैटेगरी प्लैटीहेलमिन्थीज, फिफ्थ कैटेगरी एस्केलमिन्थीज, सिक्स्थ कैटेगरी एनेलिडा, सेवेंथ कैटेगरी आर्थ्रोपोडा, एट्थ कैटेगरी मोलस्का, नाइन्थ कैटेगरी इकाइनोडर्मेटा, 10th category Hemichordata, and the last category, or you can see also phylum Chordata. So students, जो है इतने जो है ब्रॉड जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया एनिमल्स को। मीन्स इतने टाइप्स के ये एनिमल्स जो होते हैं अर्थ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जो है ये जो कैटेगरी जो डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, सो किस आधार पे डिवाइड किया गया है? मतलब कि क्या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया गया है जिनके आधार पे जो है एनिमल्स को जो है इतने लंबे चौड़े जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया? तो यस, एनसीईआरटी जैसे ही आप जो है चैप्टर 4 खोलते हैं तो देन वहां पे जो है लिखा हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या लिखा है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स किस बेस पे जो है एनिमल्स को जो है इतने ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो हम लोग जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किस बेस पे जो है क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को। ठीक है, तो हम लोग जो है देखते हैं क्या क्या मेन कैरेक्टर्स लिए गए हैं जिसके आधार पे एनिमल्स का कैटेगराइजेशन किया गया है। तो पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है आपका बॉडी सिमेट्री, तीसरा है पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स, चौथा है नेचर ऑफ सीलोम। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। एंड सिक्स्थ जो है वो सेगमेंटेशन है, बॉडी सेगमेंटेशन। एंड लास्ट जो है वो कौन सा है? नोटोकॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे कैरेक्टर्स जो है एनसीईआरटी में जो है एक्सप्लेन किए गए हैं, बताए गए हैं, जिनके आधार पे जो है एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। सो इतना कैरेक्टर्स आप लोग को भी डेफिनेटली जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग जो है बारी बारी करके जो है एक एक कैरेक्टर को जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? किस तरह का कैरेक्टर होता है? तो स्टूडेंट्स जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है
कि किस लेवल का जो है उसका बॉडी है। जैसे कि आप जो है लिविंग्स की दो कैटेगरी देखते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स के केस में जाया जाए, जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, सो वहाँ पे दोस्तों उनकी बॉडी जो है सिंगल सेल्ड है। तो जब उनकी बॉडी सिंगल सेल्ड है तो उनकी एक ही सेल को जो है सारा वर्क करना है, चाहे वो एक्सक्रेशन हो या डाइजेशन हो, ये जितने भी सारे फंक्शन है वो एक ही सेल बेचारा करने वाला है। तो वहाँ पे उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, यूनिसेलुलर लेवल की है। मीन्स जो है इस तरह से जो है सेल्स के आधार पे, उनकी बॉडी के बनावट के आधार पे, उनकी बॉडी के टिश्यूज के द्वारा, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा, उनकी बॉडी के सिस्टम के द्वारा वर्क करने के आधार पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस आधार पे जो है 4 कैटेगरी के एनिमल्स भी आ गए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पहला है सेलुलर लेवल, दूसरा है टिश्यू लेवल, तीसरा है ऑर्गन लेवल, चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो दोस्तों सेलुलर लेवल में आपने अभी यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखा, जब एक ही सेल बॉडी में हो और वही सारा फंक्शन कर ले जाए, देन उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल। तो यहाँ पे जो कौन सा फाइलम बिलोंग करता है सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, पोरीफेरा के। ठीक है, कौन से, जो सबसे प्राचीन जो है, जो सबसे पुराने जो है एनिमल्स हैं पोरीफर्स, वो बिलोंग करते हैं सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। तो नेक्स्ट है टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, एक सेल्स का एक पूरा ग्रुप, मीन्स टिश्यू जो है किसी एक फंक्शन को कर रहा है, फिर इसी तरह जो है सेल्स का एक दूसरा ग्रुप है, दूसरा टिश्यू है, वो किसी दूसरे फंक्शन को कर रहा है। इस तरह से जो है पूरी बॉडी में कई जो है टाइप के टिश्यूज हैं, वो अलग अलग अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा जो है सिलिंड्रेट्स जो हैं, जो सिलिंड्रेट्स हैं, ये भी समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, उनका जो बॉडी लेवल होता है वो क्या होता है, टिश्यू लेवल का होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गन लेवल में। ऑर्गन लेवल में क्या होता है दोस्तों कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है मिल करके, अब इस टिश्यू लेवल में क्या था कि जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू थे वो अलग अलग थे, तो अलग अलग फंक्शन करते थे। बट ऑर्गन में लेवल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है मिल करके एक फंक्शन को कर देते हैं। तो इस तरह से कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो देन ऑर्गन बनता है। इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गन पर्टिकुलर एक फंक्शन को कर रहा है, तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गन लेवल का हो गया। और यहाँ पे आपको देखना होगा एग्जाम्पल कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थेस का और एस्केल्मिन्थेस का। ओके, सो प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में दोस्तों क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में जब कई ऑर्गन्स मिल करके एक फंक्शन को करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है। जैसे कि हम लोग अपने में ही देख सकते हैं कि हम लोगों का जो है एक फंक्शन एक सिस्टम करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है, आइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर, पैंक्रियाज, मिल करके कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो गया। सो एग्जाम्पल्स आपका कहाँ से कहाँ है, तो एग्जाम्पल आपका एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फाइलम के सारे जीव जो होते हैं वो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, बॉडी सिमेट्री क्या होता है। बॉडी सिमेट्री, तो दोस्तों बॉडी सिमेट्री में आपका क्या आता है कि जैसे कि बॉडी सिमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिकल टर्म और सिमेट्रिकल टर्म क्या होता है। तो दोस्तों एसिमेट्रिकल का मतलब हो गया आपका कि जब बॉडी जो है किसी भी एनिमल की बॉडी कहीं से भी उसको काटा जा रहा है तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं उसकी बॉडी क्या है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्पंजेज का मतलब हो गया आपका जो है पोरीफर्स। इसमें इस पोरीफर्स में आने वाले जो जीव हैं स्पंजेज, समुद्र में पाए जाने वाले पुराने जीव, तो ये आपके क्या है, स्पंजेज जो है इनकी बॉडी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। इनको कहीं से भी आप डिवाइड करो तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं। तो इस तरह से दूसरा टर्म है सिमेट्रिकल क्या होता है, देन बॉडी क्या है कि जब डिवाइड हो जाए, सो कोई भी बॉडी है मान लीजिए, ठीक है, अगर मान के चलिए कि यही चीज जो है कोई एनिमल की बॉडी है, अगर इसको हम जो है कहीं से यहाँ से, ठीक है, या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जो डिवाइड करते हैं, अगर ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो इसकी जो सिमेट्री है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या है, इसकी सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से जो है ये सिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल में भी जो है 2 अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, जैसे रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, सो रेडियल सिमेट्री में दोस्तों क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में जो है जब बॉडी जो है
कई प्लेन्स से दो भागों में डिवाइड हो जाए, when a body is divided into two equal halves at many planes, then this is called radial symmetry। और इस तरह की सिमेट्री जो है सिलिंड्रेट्स में, टीनोफर्स में और इकाइनोडर्मेट्स में, मींस इस फाइलम के मेंबर्स में, इस फाइलम के मेंबर्स में और आपके इस फाइलम के मेंबर्स में जो है पाया जाता है रेडियल सिमेट्री। इनकी बॉडी को कहीं से भी काट दिया जाए तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री में होता है कि अगर बॉडी डिवाइड तो हो रही है दो इक्वल हाफ्स में, लेकिन बॉडी पे कोई एक ही एक ऐसा जगह है, केवल एक ही ऐसा प्लेन है जहां से वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रही है। मीन्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स at one plane only, so this is called bilateral symmetry। और एग्जांपल्स में आपका एनिलीड्स आ गए, ओके, एनिलीडा मेंबर्स, देन आपके आर्थ्रोपोड्स आ गए, मोलस्का के आ गए, इकाइनोडर्मेटा का तो रेडियल है, नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे जो है किस तरह की सिमेट्री रखते हैं? बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं दोस्तों। तो कॉर्डेटा में हम लोग भी आते हैं, हम लोगों की भी जो है सिमेट्री क्या है? बायलैटरल है या रेडियल है? वेरी गुड, रेडियल सिमेट्री नहीं हम लोगों की, बायलैटरल है, क्योंकि हम लोगों को कहीं से भी काटा जाए तो हम लोग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते। आप सोच रहे हो कि भाई 6 फीट का बंदा है तो 3 फीट पे नाप के जो है बीच से काट दे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। इसको हम लोग दो इक्वल हाफ्स नहीं कहेंगे ना, हम लोगों के पास केवल एक प्लेन है, यहाँ से ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ से अगर हम लोग जो है अगर जो है बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो हो जाएगा, ठीक है। सो एक पार्ट में हमारा एक हाथ एक पैर आएगा, दूसरे जो है पार्ट में हमारा एक हाथ और एक पैर आएगा, इसी तरह एक पार्ट में एक आई, दूसरे पार्ट में एक आई, इसको कहते हैं इक्वल हाफ्स, ठीक है, इसको कहते हैं दो बराबर भाग। यही है आपका क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर है पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स। पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर के आधार पे जो है जो एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर जानते हैं। जब हम जो है एम्ब्रियो के स्टेज में होते हैं, कोई भी एनिमल्स एम्ब्रियो के स्टेज में होता है तो उसमें जो है जनरली हम लोगों के जो है एम्ब्रियो के स्टेज में जो है 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो दोस्तों यही तीनों डर्म्स क्या करते हैं कि आगे चल करके जो है डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स बना लेते हैं। सो इस तरह से जो है हम लोगों में जो है हम लोगों के एम्ब्रियो में तो 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सो जब एम्ब्रियो स्टेज में जो है 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो एनिमल्स होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। लेकिन जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंडोडर्म बनाया गया है, ये वाली लेयर एंडोडर्म की है, और ये वाली लेयर जो है हम लोगों की मेसोग्लिया है, मेसोडर्म जो बाद में बनाती है, देन ये मेसोग्लिया है। सो इस तरह से इस लेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये आपका एंडोडर्म हो गया, ये बाहर वाला एक्टोडर्म, ठीक है। तो 2 डर्म्स हैं, तो ये आपका क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। इसी तरह अगर मेसोग्लिया के जगह पे जो है इसके पास क्या होता है? मेसोडर्म होता, देन वो क्या हो जाता है? आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का जो है एम्ब्रियो हो जाता है। सो आप लोग जरूर से जो है एनसीईआरटी के बुक में फिगर को जरूर देखिए, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, जिसके आधार पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ सिलोम। सो सिलोम क्या होता है? दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सिलोम की कहते किसे हैं? तो सिलोम दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी। सिलोम एक जो है साइंटिफिक वर्ड है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग अपनी ही बॉडी को लेते हैं, ये हम लोगों की बॉडी है, ठीक है, ये इसकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो हमारी बॉडी की जो बाहर वाली जो पेट वाली जो ये वॉल है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को दोस्तों हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी, और साइंटिफिकली कहते हैं इसको हम लोग सिलोम, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिलोम बॉडी कैविटी होने न होने या झूठा होने के आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स का मतलब क्या है कि जहां पे बॉडी कैविटी नहीं है, जिस एनिमल्स के पास बॉडी कैविटी है ही नहीं, सिलोम नहीं है, वो क्या है? एसिलोमेट्स है। फॉर एग्जांपल्स प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स जो होंगे, प्लैटवॉर्म्स के मेंबर्स जो होंगे, वहां पे क्या है? वो आपके एसिलोमेट्स हैं। तो सीडोसिलोमेट्स में क्या है? फेक सिलोम है, बॉडी कैविटी वास्तव में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, बट वैसा बॉडी कैविटी फेक सिलोम आपको दिखाई दे रहा है। देन वहां पे क्या है? एग्जांपल्स क्या है इसके? एस्केलमेंथीज, राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो आपके सीडोसिलोमेट्स रखते हैं। नेक्स्ट सिलोमेट्स क्या होते हैं? जहां पे जो है ट्रू सिलोम पाया जाता है, बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि हम लोग और यहाँ से एनिमीट से ही शुरू हो जाते हैं, अर्थवॉर्म वाले मेंबर से ही शुरू हो जाते हैं, और इकाइनोडर्म्स होते हुए जो है आपके जो है कॉर्डेट्स तक सभी के सभी जो है इनके मेंबर्स क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? सिलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। सो हम लोग भी जो है क्या है? सिलोमेट्स हैं, ओके।
सो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर लिखते हैं। और ये कौन सा कैरेक्टर है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग जो है क्लास 10 में पढ़े होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का बना होता है, मीन्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, करेक्ट। तो इस तरह से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह का हो गया तो दो तरह के एनिमल्स कैटेगराइज हो गए, ठीक है। तो कौन कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, सो उनका ब्लड जो है टिश्यूज में भींग के चल रहा होता है, देन वहां पे क्या है आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब कह लीजिए कि जो है क्लोज टाइप में क्या है, जैसे कि हम लोगों में जब ब्लड को बहने के लिए जो है नेचर ने ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट कर रखा है, देन वहां पे क्या है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, किसमें करता है? ब्लड वेसल्स में पंप करता है। सो इस तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू है, तो आपका ये क्या है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन आप समझ सकते हैं, जैसे कि खेत का मैदान है, क्रॉप का फील्ड है, देन एक खेत से दूसरे खेत में जो है पानी को बहा के ले जाया जा रहा है, देन वो क्या ओपन टाइप में है। बट अगर जो है प्लास्टिक की पाइप से जो है एक खेत से दूसरे खेत को, दूसरे से तीसरे खेत को लेके जाया जाए, देन ये क्या है आपका क्लोज टाइप का हो गया, ओके। तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट है आपका कैरेक्टर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? सेगमेंटेशन मीन्स हो जाता है आपका बॉडी जब सेगमेंटेड होती है, जब बॉडी सेगमेंट्स में बटी होती है। जैसे हम लोगों की बॉडी देख लीजिए, हेड में बटी हुई है, ये सेगमेंट है, ठीक है, खंड जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, फिर हमारा सीने वाला भाग क्या है? थोरैक्स है, धड़ है, फिर उसके बाद जो है स्टमक है। तो हम लोगों की बॉडी भी तो सेगमेंटेड है। इसी तरह जो है बॉडी में सेगमेंट का बनना क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन। इसी तरह से जो है जो एनिमल्स होते हैं वो हाईली सेगमेंटेड होते हैं, लेस सेगमेंटेड होते हैं। अगर हाईली सेगमेंटेड में हम लोग जाते हैं तो हम लोग फाइलम एनेलिडा में जाए, वहां पे अर्थवर्म को देखेंगे तो अर्थवर्म क्या है? हाईली सेगमेंटेड है, ओके। इस तरह से जो है दोस्तों एक बात हम लोग जो है शेयर कर लेते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हाट इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब हो गया कि जब बॉडी सेगमेंटेड है और कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो सभी सेगमेंट्स में कॉमन है, ठीक है, सभी सेगमेंट्स में मिलता जुलता है, सारे सेगमेंट्स में कोई ऑर्गन ही है, सारे सेगमेंट्स में वो सेम है, या कोई कैरेक्टर ही है सारे सेगमेंट्स में, देन इसको हम लोग कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे कि केचुए में अगर हम जाते हैं तो उनके हर सेगमेंट्स में क्या पाया जाता है? उनके हर सेगमेंट में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन उनका सीटी पाया जाता है, उनके हर सेगमेंट में होता है। सो बॉडी क्या हो गई, किस तरह का उनका सेगमेंटेशन हो गया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो गया, ओके। तो लास्ट में हम लोग आते हैं, लास्ट कैरेक्टर देखते हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के आधार पे जो है एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है दोस्तों? तो एनिमल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसके डॉर्सल साइड में देखा जाता है, डॉर्सल साइड में पीछे की साइड में जो है, ठीक है, एक सॉफ्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। जो आगे चल करके जो है क्या बदल जाता है, किसमें बदल जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है वो कॉर्डेट्स हो गए, और जिसके पास जो है नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, देन वो क्या हो गया? नॉन कॉर्डेट्स। इस तरह से नोटोकॉर्ड के आधार पे जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करिए, ओके दोस्तों। तो इस तरह से ये सारे जो है बहुत सारे के कैरेक्टर्स थे, और आप जो है इस सारे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा और डीपली जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए खुद से एनसीईआरटी को पढ़िए, खुद से एनसीईआरटी के कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स और फिगर्स को देखिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।